श्रीमती ऋषिका काला, श्रीमान आशीष काला, श्रीमती स्वाति काला, अरहम काला, आहान काला, अनिष्का काला, हैदराबाद, तेलंगाना। श्रीमती ललिता जैन, धर्मपत्नी श्री धर्मेंद्र कुमार जैन, पुत्री दिव्या जैन, नैन्सी जैन, शिवानी जैन, पुत्र वरुण जैन एवं समस्त उन्नेरिया परिवार, राजा खेड़ा वाले, निवास बाड़मेर, राजस्थान। फ्रेश का इंडस्ट्रीज, नावा सिटी, राजस्थान। ऑफिस वेस्ट गेट, कुचामन सिटी, राजस्थान। MD लायन, ऋचा आशीष जैन। माताजी श्रीमती कोमल जैन, भाई दिव्या अर्पित जैन, पुत्री एवं पुत्र चैरिल अयंक जैन, कुचामन सिटी, राजस्थान। माता श्री सुशीलाबाई जैन, ललितपुर वाले, श्रीमती मीना अनिल कुमार जैन, VSR, श्री विद्यासागर रोडवेज, नागपुर। पुत्री एवं दामाद श्रीमती सोनिया, श्री आदेश कुमार जी, पौत्र रेहान, मास्टर युवान जैन, सिंगापुर। श्रीमती स्वाति पीयूष जैन, मास्टर दर्श जैन, मास्टर गर्व जैन, BSR, श्री विद्यासागर रोडवेज परिवार, नागपुर। सौभाग्यवती किरण कमल कुमार जैन, दिल्ली। सौभाग्यवती शिमला राजेंद्र कुमार जी, घनसौर। सौभाग्यवती मुक्ता अजय जैन, ड्रीम सोपी, BSR, श्री विद्यासागर रोडवेज, नागपुर। धर्मपत्नी स्वर्गीय श्रीमती अलका जैन की स्मृति में श्री नवीन कुमार जैन, पुत्र एवं पुत्रवधू गौरव जैन, शिप्रा जैन, पुत्री एवं दामाद पूजा जैन, शशांक जैन, दोहेत्र पर्व जैन, दोहेत्री वर्णिका जैन, फर्म भोगेंद्र सप्लाईज कंपनी, अंबाला रोड, सहारनपुर। श्री सुरेश चंद जैन, श्रीमती रजनी जैन, श्री सौरभ जैन, श्रीमती निधि जैन, मुंबई। सानिध्य एवं नायशा जैन, पहाड़िया, मुंबई। श्री प्रवीण जैन, श्रीमती शिल्पी जैन, जीवेश रुशिल जैन, पाटनी, दिल्ली। SSJ फाइनेंस एंड सिक्योरिटीज प्राइवेट लिमिटेड, मेंबर NSE, BSE, MCX, CDSL, हेड ऑफिस फर्स्ट फ्लोर, मर्चेंट चैम्बर, 41 न्यू मेरीन लाइन्स, मुंबई 400020, महाराष्ट्र। www.ssjfinance.com। MMF इन्फोटेक टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड, श्रीमती विमला देवी, मुकेश चंदनवाला, विजय, ममता, संजय, ज्योति, हितेश, रितिका, प्रियांश, कामिनी, लवीना, प्रांजल, दीपिका, अभि, प्रणय, दीपांशु, घृति पाटौदी। देवादिदेव 1008 श्री भगवान महावीर स्वामी की जय जय जय। अहिंसा परमो धर्म की जय जय जय। परम पूज आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की जय जय जय। परम पूज्य 108 श्री प्रमाण सागर जी मुनिराज की जय जय जय। नमस्ते गुरुदेव, नमस्ते। बात भाव यात्रा से भाव यात्रा की है। हमारी भावधारा नित्य प्रति बदलते रहती है। जैसे शांत सरोवर में हवा की हल्की से झोंके से अनेक प्रकार की लहर उत्पन्न होती है, वैसे ही थोड़े थोड़े निमित्तों से हमारे भीतर भावों की अलग अलग तरंग उत्पन्न होती है। कुछ तरंग निमित्त प्रेरित होती है और कुछ तरंग स्थायी जैसी बन जाती है। निमित्त प्रेरित तरंगों को थोड़े से प्रयास से दूर किए जा सकते हैं, लेकिन स्थायी भाव तरंगों को नियंत्रित करने के लिए लंबे पुरुषार्थ की आवश्यकता होती है। इसे ये यूँ समझें कि एक हमारे अंदर होने वाला क्षणिक भावावेश और दूसरा हमारी स्थायी भावना। क्षणिक भावावेश क्वचित कदाचित आता है, उसे व्यक्ति अपनी निंदा ग्रह के द्वारा नियंत्रित कर सकता है। लेकिन एक भावधारा जिसके रंग में हम रंगे हुए हैं और वही हमारी प्रवृत्ति का अंग बन गई है, जो हमारी मूलभूत मनोवृत्ति से प्रेरित है, मनोविज्ञान की भाषा में कहें तो ये एक स्थायी भावना है। मनुष्य की स्थायी भावना उसके विचार को प्रेरित करती है और विचारों से उसकी प्रवृत्ति बनती है और प्रवृत्ति से उसका चरित्र बनता है।
हम अपने भावों की पड़ताल कर रहे हैं। लेस्या के माध्यम से अपने भावों के आकलन का एक अवसर हम सबको प्राप्त हो रहा है। हमने अशुभ से शुभ की ओर प्रयाण कर दिया है। 2 दिनों में हमने पीत लेस्या की चर्चा की, तेजोलस्या की चर्चा की। आज से बात प्रारंभ होनी है पद्म लेस्या की। पद्म यानी कमल, जिसका चित्त कमल की तरह खिला हुआ हो, वो पद्म लेस्या वाला जीव है। जिसकी सोच बड़ी हो, चिंतन उदार हो, मनोवृत्ति निर्मल हो और व्यवहार शालीन हो, वह पद्म लेस्या वाला जीव होता है। अपने मन को पलट करके देखना, 24 घंटे में 6 लेस्याएं रोटेट होते रहती है, पर ज्यादातर कौन सी होती है देखना है। एक प्रयोग व्यक्ति को करना चाहिए, जैसा मैंने पहले दिन कहा था, सामायिक करते समय अपने भावों को पढ़ने का। जिस समय जो भाव आए लिखते जाओ, बाद में उसकी समीक्षा करो, पता लगेगा मेरी भावधारा का स्तर क्या है, यानी मेरी बीमारी कैसी है और उसका मुझे इलाज कैसे करना है। केवल व्याख्यान सुनने मात्र से हमारी भावधारा नहीं बदलने वाली कि महाराज ने 6 लेस्याओं की चर्चा की, हमने एक एक लेस्याओं को समझ लिया, अब हमने अपना सर्किट चेंज कर दिया, अब अशुभ लेस्या पर लगाम लग गई, शुभ लेस्या शुरू हो गई। यदि इतना सरल मार्ग होता तो अभी तक तो हमारी दुनिया बदल चुकी होती। मार्ग इतना सरल नहीं है, हमें इसके लिए बहुत बड़े प्रयास और पुरुषार्थ की आवश्यकता है। एक एक को समझे और अपने भीतर सुधार घटित करे। आज बात पद्म लेस्या की है। ग्रंथों में अनेक तरीके से पद्म लेस्या की व्याख्या की है, पर उसके कुछ गुणों की चर्चा मैं आप सबसे करूंगा। सत्यभाषी क्षमोपेत देव गुरु देवार्चने रतः। सत्यभाषी क्षमोपेत गुरु देवार्चने रतः। ऋजु भावयुतः दानी पद्मलेस्या युतो मतः। कुछ विशेषताएं होती है व्यक्तित्व की। पद्मलेस्या वाला कभी झूठ नहीं बोलता, सत्यभाषी। अपने मन को पलट करके देखो कि मैं कितना सत्यभाषी हूं। कुछ लोग होते हैं जो बहुलता से सत्य बोलते हैं, क्वचित कदाचित उनके मुख से असत्य निकलता है। और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो प्रायः झूठ बोलते हैं, भूल से सच निकल जाता है। मेरी स्थिति कैसी है? आदतन झूठ बोलता हूं या इरादतन? अगर आदतन झूठ बोलता हूं तो मैं बहुत नीचे के भूमिका में हूं, और इरादतन झूठ बोलता हूं तो मुझे उसकी समीक्षा करके उसे नियंत्रित करने की आवश्यकता है। जो महान आत्माएं होती हैं उनके मुख से कभी असत्य प्रलाप नहीं होगा। ये मान करके चलना कि असत्य झूठ पाप है और पापात्मक प्रवृत्ति नियमतः अशुभ परिणाम है, अशुभ लेस्या की ओर ले जाएंगे।
झूठ बोलते समय यदि ये मनोभाव जाग जाए कि झूठ बोलने का परिणाम बुरा है, झूठ बोलना यानी चेतना के स्तर को नीचे गिराना है, तो व्यक्ति कभी असत्य का प्रयोग नहीं करेगा। असत्य के संदर्भ में कुछ खास बातें और जानने योग्य है। झूठ बोलने का मतलब केवल ये नहीं कि असत्य बोले। असत्य प्रलाप सत्यभाषी होने का मतलब अप्रिय शब्दों का प्रयोग भी न करे, कर्कश कठोर शब्दों का भी प्रयोग न करे। अगर आप पद्मलेशा से युक्त हैं तो आपके मुख से हमेशा प्रिय मधुर संभाषण होगा, हितकारी वचन होंगे, सत्य और प्रिय दोनों साथ साथ निकलेंगे। यदि मुख से अपशब्द निकल रहा है, दूसरों की निंदा परक शब्दों का प्रयोग हो रहा है, कर्कश कठोर मर्मघाती शब्दों का प्रयोग हो रहा है, दूसरों के तिरस्कार या भर्त्सना परक शब्द निकल रहे हैं, तय मान करके चलना मैं नीचे की भूमिका में आ गया हूं, वहीं मेरा पतन है। क्योंकि हमारी भाषा भावों से प्रेरित होती है, तो भाषा की स्तरहीनता, भाषा की गिरावट हमारे भावों को के गिरावट को दर्शाती है। यही समझना है। अपने भाव को नापना फिर भी कठिन हो सकता है, पर अपनी भाषा को पहचानने में कोई कठिनाई नहीं होती। तो देखो तुम्हारी भाषा गड़बड़ा तो नहीं रही है। कुछ लोग होते बहुत तीखा बोलते हैं, इस तीखेपन की जरूरत क्या है? जब मेरा काम मीठे से चलता है तो तीखेपन की आवश्यकता क्या? क्यों कर हम तीखा बोलें? ये मुझे देखना है। और एक बात का विचार करना चाहिए, हम कैसे व्यक्ति को पसंद करते हैं, मृदुभाषी को या अभद्र भाषा का प्रयोग करने वाले को? जिसकी वाणी में मिठास होती है, जिसकी वाणी में मृदुता होती है, वो सबको प्रिय होता है, और जिसके वचनों में अमर्यादा और अभद्रता होती है उसे कोई भी पसंद नहीं करता। तो बस जैसे को हम पसंद नहीं करते, वैसा होने पर हमें भी कोई पसंद नहीं करेगा। अच्छे व्यक्तित्व के धनी हर किसी के प्रशंसा के पात्र बन जाते हैं, और जिनका व्यक्तित्व घटिया होता है वो हर किसी के उपेक्षा के शिकार होते हैं। अपने भावों को ध्यान में रखना है। तो पहली बात, मेरी भाषा पर नियंत्रण हो। भाषा परिष्कृत होनी चाहिए। कहीं भाषा में उसके स्तर में गिरावट आई तो समझ लेना मेरी आत्मा गिरी, मुझे वहां संभलना है। तिलक जी से किसी ने कहा कि मुझे कोई कितनी भी गाली दे दे, मुझे गुस्सा नहीं आता, चाहो तो तुम मुझे देकर देख लो। कोई मुझे कितनी भी गाली दे दे, मुझे गुस्सा नहीं आता, चाहो तो तुम मुझे गाली देकर देख लो। उसने कहा भैया तुम्हारी परीक्षा के लिए मैं अपने मुंह को गंदी क्यों करूं? मैं अपने मुंह को गंदा क्यों करूं? तुम्हें गुस्सा आए ना आए, अगर मैं गाली दूंगा तो मेरा मुख तो गंदा होगा ही होगा। बस इतनी सी समझ है। अगर अब शब्द मेरे मुख से निकल रहे हैं, अप्रिय शब्द मेरे मुख से निकल रहे हैं, असत्य प्रलाप मैं कर रहा हूं, तो मैं अपने मुंह को गंदा बना रहा हूं। मुंह को गंदा ही नहीं, पूरे जीवन को गंदा बना रहा हूं। इतनी सी समझ मन में आ जाए, जीवन संवर जाए। तो पहली बात,
भाषा पर संयम। मुझे ध्यान रखना है, क्योंकि मुझे नीचे से ऊपर जाना, ऊपर से नीचे नहीं आना है। तो ये सावधानी मुझे पल प्रतिपल रखनी होगी। एक बात बताऊं, धर्म क्षेत्र में पदार्पण करने वाले लोग खाने पीने पर नियंत्रण बड़ी आसानी से ले आते हैं। पाठ पूजा की रुचि बहुत तेजी से बढ़ा लेते हैं। व्रत उपवास और त्याग तपस्या भी बड़ी रुचि और तत्परता से कर लेते हैं, लेकिन अपनी भाषा और व्यवहार में सुधार बहुत कठिनाई से कर पाते हैं। आवश्यकता है अपनी भाषा पर नियंत्रण रखने का। वास्तविक साधना यही है, यही तप है, यही धर्म है, जिसका कि प्रत्येक धर्मात्मा को हर पल स्मरण रखना चाहिए। मैं संकेतों में बात आगे बढ़ा रहा हूं। अपनी भाषा पर हमें ध्यान रखना है। दूसरा विशेषण दिया, क्षमा गुणोपेत, सत्यभाषी क्षमोपेत। क्षमा, क्षमा कैसी? खमे बहुगम्पी। कोई मुझे दुर्वचन कह दे, कोई मुझसे दुष्टता कर दे, तो भी क्षमा करना। शास्त्र में इसे मंद कषाय का लक्षण दिया। दुब्बैने दुज्जने भी खम कर्णम, सवत्थ विपीवैनम दुब्बैने दुज्जने भी खम कर्णम। कि सबके प्रति प्रिय बोलना, ये मंद कषाय की अभिव्यक्ति। पद्मलेशा मंद कषाय भाव है। कोई मुझसे दुर्वचन कह दे और मैं चुपचाप सह लूं, तो मेरी पद्मलेशा, और ईंट का जवाब पत्थर से दूं तो कृष्णलेशा। जो जितना सहता है वो उतना समर्थ बनता है। क्षमा का भाव उत्तरोत्तर बढ़ना चाहिए। मेरे साधक और धर्मी होने की कसौटी मेरे अंदर की क्षमाशीलता और सहिष्णुता में है। बात बात में प्रतिक्रिया और तीखी प्रतिक्रिया देने वाले लोगों का चेतन स्तर बहुत ऊंचा नहीं उठ सकता। वो बात बात में भड़क जाते हैं। ये भड़कने की वृत्ति को नियंत्रित करना चाहिए। लेशाओं का लक्षण पढ़ना और याद करना पर्याप्त नहीं है। उनके लक्षण को जीवन में घटित करना ही वास्तविक अध्ययन है। तो क्षमोपेत है, मन में प्रतिशोध की भावना अशुभ लेशा का परिणाम है, जिसकी चर्चा हम पहले कर चुके। और क्षमा कर देना पद्मलेशा। जब भी आपके साथ किसी ने अनुचित व्यवहार किया, आपने प्रतिक्रिया की, तो आप उसके समान हो गए। और यदि आप सहज रह गए, आप पद्मलेशा वाले हो गए। एक भगवान का भक्त था। भगवान भी उस पर बड़े कृपालु थे। कहते हैं एक दिन भगवान ने कह रखा था, तुझे कोई तकलीफ हो तो मुझे याद करना। एक दिन वो भगत चला जा रहा था, साधु जैसा भेष था। कुछ लोग उससे अभद्रता करने लगे, गाली गलौज देने लगे। थोड़ी देर ये भी साधे रहा।
पर उसके बाद भी जब वो लोग नहीं माने तो इसने भी गाली गलौज शुरू कर दी। जब इसने गाली गलौज की तो उनने मारपीट करना शुरू कर दिया, और जैसे ही वो मारपीट करने लगे, गाली गलौज देते देते से भगवान का याद आया, भगवान को याद किया। भगवान आके खड़े हो गए और तमाशा देखते रहे। भगवान आकर खड़े हो गए और तमाशा देखते रह गए। उसने भगवान को याद किया, ये चांडाल हमें मुझे मार रहे, भगवान इन चांडालों से मुझे बचाओ। भगवान आए और देख रहे ये सब लड़ रहे हैं। भगवान चुपचाप खड़े, पिट पाट के जब सब चले गए तब फिर उसने कहा, भगवान आपने मुझे बचाए नहीं, आपके होते मुझे मेरी इतनी पिटाई हो गई। भगवान ने कहा, क्या करूं, मैं पहचान ही नहीं पाया कि कौन चांडाल है। मैं पहचान ही नहीं पाया कौन चांडाल है, मुझे सब चांडाल दिखे तो किसको बचाऊं। जिसका स्वभाव प्रचंड हो गया वो चांडाल है। ये कषाय हमें चांडाल बना देगी। वस्तुतः आज इसे जाति से जोड़ दिया गया। मेरी दृष्टि में जाति नहीं, वृत्ति है। अपनी वृत्ति को पहचानो। कोई कुछ कह दे तो सह लो, हंस के टाल दो। बहुत कठिन होता है, उसने मुझे ऐसा कह दिया। अगर अवसर अनुकूल होता है तो उसी वक्त आदमी एक के चार सुना देता है, और अवसर अनुकूल नहीं होता तो कड़वा घूंट पी के रह जाता है और मौका की प्रतीक्षा में रहता है और उसके लिए आग सुलगाता रहता है। सुलगाता सामने वालों के लिए है, जलता खुद है। वो नीचे 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 पतित होगा। लेकिन जो सच्चा धर्मी होता है वो कहता है, यहां का मैटर यहीं खत्म करो, हो जाने दो, लेट अस गो, इग्नोर करो। क्षमा भाव को विकसित कीजिए। छोटी छोटी बातों में से प्रभावित होने की आदत और प्रतिक्रिया करने की वृत्ति से बाहर जाइए। ये बड़े उथले व्यक्तित्व की पहचान है। देखिए महान व्यक्ति की क्या स्थिति होती है। मैं ये प्रसंग कई बार सुनाया हूं, आज के संदर्भ में बड़ा उपयोगी फिर से सुनाता हूं। बहुत एक लंबे अंतराल के बाद सुनाया हूं, पर बड़ी प्रेरणा है। साहू अशोक जी का नाम आप सबने सुना होगा, टाइम्स ऑफ इंडिया ग्रुप के मालिक, जैन समाज के कर्णधार। जैन समाज के लिए उनका बहुत बड़ा योगदान, पूरे शाहू परिवार का योगदान है। वे कोलकाता में थे, कोलकाता उनका घर भी था। कतिपय लोग साहू जी से नाराज थे। कुछ पंथवादी विचारधाराएं थी जो साहू जी के विचारों से सहमत नहीं थे, क्योंकि साहू जी उदार छवि के थे और समन्वयात्मक दृष्टि लेकर के समाज को आगे बढ़ाना चाहते थे। कतिपय लोग उनसे खिन्न थे। कोलकाता के बड़ा मंदिर में एक मीटिंग हुई जिसमें साहू जी स्वयं उपस्थित थे, और किसी एक भाई ने साहू जी के सामने चूड़ियाँ ला के रख दी कि आप चूड़ियाँ पहन लो, आप चूड़ियाँ पहन लो। चूड़ियाँ ला के रख दी। साहू जी ने एक शब्द भी नहीं कहा। वो वहां से उठे, मीटिंग पूरी हुई, उठे, सीधे अपनी गाड़ी पे बैठे। उनके साथ भागचंद जी पहाड़िया थे, कोलकाता वाले। उन्होंने ये घटना मुझे सुनाई। गाड़ी में बैठे, रास्ते में भी इस मीटिंग की कोई चर्चा नहीं की। भागचंद जी ने कहा, मुझे बड़ा ऑकवर्ड फील हो रहा था
कि मेरे नेता के साथ आज ये व्यवहार हुआ। मैंने रास्ते में चलाकर कहा कि आज ठीक नहीं हुआ। आपने कुछ कहा नहीं। साहू जी ने कहा, मैं क्यों बोलूं, मैं तो एक ही बात सोच रहा था, उनको आश्रय हो रहा है, मेरी निर्जरा हो रही है। उनको आश्रय हो रहा है, मुझे मेरी निर्जरा हो रही है। ये हाइट एक संत की हाइट है। कल्पना कर सकते हो, यही धर्म है। मैं इससे बड़ा प्रभावित हुआ। धर्मात्मा होने का सही आकलन इन्हीं आधारों पर होता है। तुम कितना पूजा पाठ कर रहे हो, कितना व्रत उपवास कर रहे हो, कितना दान पुण्य कर रहे हो, एक तरफ तुम भीतर से कैसे हो, यह सही अर्थों में जानने लायक है। क्या अपने भीतर ऐसी क्षमता विकसित की जा सकती है? यही उपलब्धि है। इसे अपने अंदर बढ़ाने का प्रयास करना चाहिए। एक गृहस्थ, एक उद्योगपति, समाज का सिरमौर, जन नेता, वह भी इस तरह के बदसलूकी को सहज भाव से बर्दाश्त कर सकता है, केवल आध्यात्मिक सोच के बल पर। यह साधारण व्यक्ति के बूते की बात नहीं है। हम भी अपने अंदर ऐसा घटित कर सकते हैं, बशर्ते हम चढ़ाव चाहते हो, उतार नहीं। अगर अपने भावों को चढ़ाव पे ले जाना है तो इन सब चीजों को सहना होगा। तो क्षमोपेता गुरु देवार चने रहता है। मुझे पूरी बात करनी, आगे बढ़ रहा हूं। गुरु और देवता की पूजा में हमेशा तत्पर रहता है। अगर तुम्हारे हृदय में गुरु की पूजा सेवा का भाव है, देवता की पूजा सेवा का भाव है, भगवान की पूजा अर्चा का भाव है, तो ये पद्मलेशा के परिणाम हैं। उसके मन में और किसी से अनुराग नहीं, पर इनके प्रति अनुराग में कोई कमी नहीं। उसका मन सदैव उत्साहित रहता है। कई लोग हैं जिनका पूजा पाठ में मन बहुत रमता है, भगवान की सेवा में, गुरु की सेवा में सदैव समर्पित रहते हैं, और कई ऐसे हैं जिनके मन में भाव ही नहीं होते हैं। धर्म पत्नी को मंदिर में ला करके छोड़ दिया, खुद बाहर खड़ा है, 1 घंटे तक चाय के ठेले में फालतू की बातें करके समय गंवा रहा है, लेकिन भगवान के दरबार में जाने का भाव नहीं बना रहा है। उसका भवितव्य खोटा है। उसके अंदर ऐसे भाव होंगे ही नहीं। लेकिन जिसका भवितव्य अच्छा होता है, उसके हृदय में सदैव ऐसे भाव उमड़ते हैं। वो 100 काम छोड़ करके पहले इसे प्राथमिकता देगा। आप कहोगे महाराज अभी तो सब आप ही लोगों ने छुड़वा दिया है। गलत बात। हम लोगों ने पूजा नहीं छुड़वाई, पूजा नहीं छुड़वाई, केवल स्थान बदलवाया है। आपात स्थिति है, अभी महामारी का संकट है, ठीक है, घर में कर लो। अभी तो तालाबंदी की समयावधि और आगे बढ़ गई है, ऐसा हमने सुना है। शायद आज औपचारिक अधिकारी घोषणा हो गई। तो ये अभी चलेगा, ठीक है।
मेरी आस्था पर कोई ताला नहीं लगा सकता। और ये मंदिर में भी ताला लगाया गया है, वो हमारे धर्म को रोकने के लिए नहीं, जनता को संकट से बचाने के लिए। जिस दिन मेरे धर्म को रोकने के लिए मंदिर में ताला लगाया जाएगा, हम सिर कटवा करके ताला खुलवा लेंगे। लेकिन मानवता की रक्षा के लिए अगर मंदिर में ताला लगाया गया है तो उसे हम सहज भाव से स्वीकारेंगे, क्योंकि मानवता की रक्षा मेरा पहला धर्म है। गुरु देवार्चने रतः, गुरु और देव के अर्चन में, पूजन में रत रहने का मन होना चाहिए। उन्हें अपने जीवन का आदर्श बना करके चलने का भाव। फिर कभी बात करूंगा कैसे गुरु की पूजा करे, कैसे देवता की अर्चन करे। एक एक पर एक एक दिन चल सकता है, लेकिन मुझे एक ही दिन में पूरी बात करनी है। ऋजु गुण युतः दानी, ऋजु गुण युतो दानी। ऋजु गुण युतो, सरलता से युक्त हो, जिसके जीवन में सरलता हो, सात्विकता हो। सरल व्यक्ति की पहचान। पद्मलिस्या का लक्षण सरल। किसको बोलेंगे सरल? कौन व्यक्ति है सरल? जिसे कुछ कह दो और वो बुरा न माने, समझ लो सरल है। जो कभी किसी को बुरा न बोले और किसी के द्वारा बुरा कहने पर जिसे बुरा न लगे, समझ लेना वो सरल व्यक्ति है। अभी अभिमान की अकड़ उसके अंदर नहीं है। अपने मन को पलटो। एक लक्षण बताया सरल का, जो किसी को बुरा न बोले और किसी के द्वारा बुरा बोले जाने पर भी जिसे बुरा न लगे। अपने मन को टटोल कर देखो, मुझे किसी की बात तो नहीं लगती। आयुर्वेद में बात रोग के 84 प्रकार हैं। 84 प्रकार की बात होती है। वो 84 बात रोग है। मैं 85 नंबर का ये बात रोग बोलता हूं, जिसको बात लग जाए। बात लगने से तो चिकित्सा द्वारा ठीक करना बड़ा सरल है, लेकिन ये जो बातों का रोग है ये बड़ा खतरनाक है। मुझे चाहिए कि मैं छोटे से छोटे व्यक्ति को सम्मान दूं और छोटी छोटी बातों से प्रभावित ना हूं। ये सरलता का एक लक्षण मेरे अंदर घट जाए तो भी मेरा जीवन धन्य हो जाए। बाकी सरलता बड़ी व्यापक है। कई बार आप कहोगे महाराज जो मन में हो वचनों में ले आए तो कठिनाई होती है। कहते हैं मन में हो सो वचन उचरिए, वचन हो सो तन सो करिए। आज मैं उल्टा बोलता हूं, मन में हो सो मन में रखिए, वचन हो सो तन सो न करिए। नहीं, ये सरलता है। क्यों? तुम्हारे मन में किसी को गाली देने का भाव आ गया तो उसको मन में रखो, वचन में आके गाली मत दे दो। और गाली देने के बाद के साथ गुस्सा आ रहा है कि एक ठोक दे सो ठोको मत, भैया गाली पे रख लो। काय को काय तक सीमित रखो, उसको आगे मत बढ़ाओ। ध्यान रखना, पाप को जिस स्तर पर रोका जा सके उसे रोको। ये मन में हो सो वचन उचरिए, वचन हो सो तन सो करिए, ये मुनियों के लिए कहा है जो पाप से मुक्त हो गए। जो पाप में जी रहे हैं ना, उनके लिए उपदेश है, भैया मन की बात को मन तक सीमित रखना, वचनों में मत ले आना। वचन में पाप आ गया तो उसे क्रिया में मत लाना।
और क्रिया में आ जाए तो उसे यथासंभव नियंत्रित करना। नहीं तो मन तो किसका क्या है सबको पता है, कितनी कुटिलता होती है। इस कुटिलता का अंजाम बहुत बुरा होता है। ऋजुगुण युतः, मन को ऋजुत गुण से युक्त करे। सरलता अपने अंदर आनी चाहिए और सरलता का एक लक्षण अपने अंदर घटित कर लो, जीवन विलक्षण बन जाएगा। किसी को बुरा नहीं बोलना और किसी के द्वारा बुरा बोलने पर बुरा ना लगना, बस। कुछ लोग होते हैं ऐसे, हाँ ठीक है, चीजों को इग्नोर करना जानता है, वो आनंद में रहता है, पद्मलिष्या है। आखिरी है दानी, दान देने की तत्परता, दान देने का मनोभाव हर किसी को नहीं होता। कई लोग ऐसे होते हैं जिनके पास अपार संपदा है, दान देने का मन ही नहीं होता। कमाना जानते हैं, संग्रह करना जानते हैं, भोगना नहीं जानते और देना भी नहीं जानते। उनके मन में दान देने का किंचित भी मन नहीं होता। और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो दान का मौका आते ही तुरंत दान देने के लिए तत्पर हो जाते हैं, कभी किसी को दरवाजे से लौटाते नहीं। दान कौन देता है? धनी दान नहीं देता, उदार व्यक्ति दान देता है। दानी बनने के लिए धनी बनने की जरूरत नहीं है, उदार बनने की जरूरत है। जिनका चित्त उदार होता है वो हमेशा दान के लिए तत्पर रहते हैं। जब भी मौका आ जाए, भैया ठीक है लो। लेकिन बाकी लोगों को दान के नाम से प्राण निकलते हैं। मैं दो उदाहरण आपके सामने देता हूं। एक व्यक्ति वो जो सदैव दान देने के लिए उत्साहित रहता है, और एक व्यक्ति वो जिसका मन दान के नाम से दुखी हो जाता है। और दो उदाहरण दो भाइयों का है, और आप देखिए दोनों के अंदर क्या परिणाम में अंतर आता है। दो भाई, दोनों का अलग अलग कारोबार। छोटे भाई की एक साधारण सी दुकान, लेकिन वो उतना ही उदार। बड़े भाई के कई प्रकार के कारोबार, संपन्नता, लेकिन दान देने का कभी कोई मन नहीं रखता। छोटा भाई कम कमाई पर भी संतोष रखता, उसकी कोई फालतू आदतें नहीं, और जो भी कोई मौका आए, समाज में दान की बात आए, अपनी शक्ति के अनुसार सबसे पहला उसका नाम होता। बड़े भाई के मन में दान देने का कभी भाव ही नहीं होता। उसने कभी किसी को, उस गांव में पंचकल्याणक हुआ था, तो समाज के लोग जब पंचकल्याणक के चंदा के लिए उसके यहाँ भूल से चले गए, तो उसने 11 रुपये का प्रस्ताव दिया। और वहीं छोटे भाई ने उस पंचकल्याणक में अपनी तरफ से 51,000 रुपये दिए और साथ में बोली अलग ली। नतीजा ये कि छोटे भाई के प्रति पूरी समाज की लाइकिंग, और बड़े भाई को कोई नहीं पूछे, अरे तुम हो अपने करोड़पति, किस काम के, अगर तुम समाज से कोई मतलब न रखो, समाज का ध्यान न रखो। छोटे भाई को सब पसंद करे। लोग कहते कि देखो ये आदमी कैसा है, अपनी किसी भी कार्य में पीछे नहीं हटता, इसके दरवाजे पर कोई भी आता खाली नहीं लौटता, पता नहीं ये कैसे एडजस्ट करता है। खुद मोटा खाता, मोटा पहनता है, पर दान देने के लिए वो कभी पीछे नहीं रहता। उसने अपने घर में एक स्कूटर भी नहीं खरीदी,
लेकिन दान देने का मौका आए तो हमेशा वो उदारता से दान दे। बड़े भाई को पैसा तो था, लेकिन वो प्रतिष्ठा नहीं पा पाया। बड़े भाई के मन में इस बात को लेकर छोटे भाई से जलन कुढ़न होने लगी। देखो नकारात्मकता कैसे होती है। जब मनुष्य की मनोवृत्ति ओछी हो जाती है तो उसकी सोच का स्तर भी घटता है। वो चाहता तो अपने छोटे भाई से प्रेरणा ले सकता था, लेकिन प्रेरणा पाने की जगह उसके अंदर ईर्ष्या की आग विदग्ध हो उठी। वो अंदर से जलने कुढ़ने लगा। छोटे भाई को इसका आभास हो गया। वो अपने बड़े भाई से उतना ही प्रेम करता था, और एक दिन बड़े भाई के पास गया, उनके चरणों में सिर रखा, कहा भैया आप मेरे बड़े भाई हो, और पिताजी के जाने के बाद पिता के स्थान पर मैंने आपको ही देखा है। भैया मैंने आपसे आज तक कुछ नहीं मांगा, मुझे बहुत कम हिस्से में भी मिला, लेकिन मैं उससे बहुत संतोष के साथ अपना जीवन यापन करता आ रहा हूं, और उसमें भी मैं जितना दान धर्म कर सकता हूं कर देता हूं। भैया मैं आज आपसे एक चीज मांगने आया हूं। मैं देख रहा हूं कि आपके पास अपार धन है, लेकिन इसके बाद भी आपके मन में घोर अशांति है। मैं ये भी देख रहा हूं कि इन दिनों आपके मन में मेरे प्रति भी प्रेम दिनों दिन छीन हो रहा है। भैया मैं केवल आपसे इतना ही कहना चाहता हूं, हमारे पिताजी ने जो हमें दिया वो हमारे काम नहीं आया। हमने अपने अपने हुनर से उसे और आगे बढ़ाया, आपने तो उसको कई गुना बढ़ा लिया। ये ध्यान रखने का है कि आपके पास जो है वो आपके बच्चों के काम में नहीं आएगा। बच्चों में हुनर होगा तो उसे कई गुना बढ़ा लेंगे, और हुनर नहीं होगा तो सब मिटा लेंगे। भैया संपत्ति वो नहीं जो हमने जोड़ा है, असल संपत्ति वो है जिसे हमने लोगों के हित में लगाया है, समाज के हित में लगाया है। आप कुछ करना शुरू करो, धनी बने हो। भैया धन का उपभोग करो, धन का उपयोग करो। मैं आपसे केवल यही कहता हूँ, मेरे लिए मुझे आपसे एक पैसा नहीं चाहिए, लेकिन आप देना तो शुरू करो। छोटे भाई के इस प्रेमपूर्ण निवेदन से और उसके इस मधुर व्यवहार से बड़े भाई का हृदय परिवर्तित हुआ। उसके आंखों से आंसू आने लगे। उसने कहा कि मैंने अभी तक केवल पैसा जोड़ने का अनुभव किया, दान करने का अनुभव नहीं किया। तुम आज कहते हो ठीक है, आज मेरी इच्छा हो रही है, आज मेरी ओर से जिस किसी भी अच्छे कार्य में 5 लाख रुपए तुम लगा दो। 5 लाख रुपया उसने कहा। छोटा भाई बड़ा प्रसन्न, बोला भैया आपको ही करना है। उसने समाज के लोगों को बुलाया, वहाँ एक गौशाला खुलनी थी, और उसके लिए उसने 5 लाख रुपए लिखाए। 5 लाख रुपए लिखाए नहीं, तुरंत दे भी दिया। पूरी समाज में इसकी चर्चा हो उठी, इतनी चर्चा हो उठी कि पूछो नहीं। और उस दिन उसके पास अनेक बधाई के संदेश पहुँचे। उस व्यक्ति ने कहा कि जीवन भर करोड़ों जोड़ा उसका मैंने सुख नहीं भोगा, पर आज 5 लाख रुपया देने के दान का सुख मैंने भोग लिया। वाकई में दान का सुख बहुत ऊंचा है। इतनी लोगों की बधाइयाँ मेरे जीवन में कभी नहीं आई, जबकि अब तक मुझे पीठ पीछे लोग गालियाँ ही देते होंगे कि बड़ा मक्खी चूस है, कंजूस है। लेकिन आज पहली बार समझ में आया दान देने का क्या महत्व है। तो दान देने का मनोभाव पद्मलेशा के लक्षण है। वो लक्षण अपने भीतर घटित करे। पुनः कारिका को मैं उद्धृत कर रहा हूं। सत्यभाषी क्षमोपेत गिरु देवार्चने रतः,
सत्यभाषी क्षमोपेत गुरुदेवार्चने रतः ऋजुः गुणयुतः दानी भावलेशायुतो मतः। बस ये पद्मलेशायुतो मतः, ये पद्मलेशा से युक्त व्यक्ति की पहचान है। सबके अंदर ऐसे पद्मलेशा का भाव हो और उसके अनुरूप कार्य करें, सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो, सभी का जीवन धन्य हो। इस भाव के साथ मैं विराम ले रहा हूँ। दिवाली बोले परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे श्रीमान रमेश काला जी, श्रीमती गुणमाला काला, श्रीमान अभिषेक काला, श्रीमती ऋषिका काला, श्रीमान आशीष काला, श्रीमती स्वाति काला, अरहम काला, आहान काला, अनिष्का काला, हैदराबाद तेलंगाना। श्रीमती ललिता जैन, धर्मपत्नी श्री धर्मेंद्र कुमार जैन, पुत्री दिव्या जैन, नैन्सी जैन, शिवानी जैन, पुत्र वरुण जैन एवं समस्त उन्नेरिया परिवार, राजा खेड़ा वाले, निवास बाड़मेर, राजस्थान। फ्रेश का इंडस्ट्रीज, नावा सिटी, राजस्थान। ऑफिस वेस्ट गेट, कुचामन सिटी, राजस्थान। MD लायन, ऋचा आशीष जैन। माताजी श्रीमती कोमल जैन, भाई दिव्या अर्पित जैन, पुत्री एवं पुत्र चैरिल अयंक जैन, कुचामन सिटी, राजस्थान। माता श्री सुशीलाबाई जैन, ललितपुर वाले, श्रीमती मीना अनिल कुमार जैन, VSR, श्री विद्यासागर रोडवेज, नागपुर। पुत्री एवं दामाद श्रीमती सोनिया, श्री आदेश कुमार जी, पौत्र रेहान, मास्टर युवान जैन, सिंगापुर। श्रीमती स्वाति पीयूष जैन, मास्टर दर्श जैन, मास्टर गर्व जैन, BSR, श्री विद्यासागर रोडवेज परिवार, नागपुर। सौभाग्यवती किरण कमल कुमार जैन, दिल्ली। सौभाग्यवती शिमला राजेंद्र कुमार जी, घनसौर। सौभाग्यवती मुक्ता अजय जैन, ड्रीम सोपी, BSR, श्री विद्यासागर रोडवेज, नागपुर। धर्मपत्नी स्वर्गीय श्रीमती अलका जैन की स्मृति में श्री नवीन कुमार जैन, पुत्र एवं पुत्रवधू गौरव जैन, शिप्रा जैन, पुत्री एवं दामाद पूजा जैन, शशांक जैन, दोहेत्र पर्व जैन, दोहेत्री वर्णिका जैन, फर्म भोगेंद्र सप्लाईज कंपनी, अंबाला रोड, सहारनपुर। श्री सुरेश चंद्र जैन, श्रीमती रजनी जैन, श्री सौरभ जैन, श्रीमती निधि जैन, मुंबई। सानिध्य एवं नायशा जैन, पहाड़िया, मुंबई। श्री प्रवीण जैन, श्रीमती शिल्पी जैन, जिवेश रुशिल जैन, पाटनी, दिल्ली। SSJ फाइनेंस एंड सिक्योरिटीज प्राइवेट लिमिटेड, मेंबर NSE, BSE, MCX, CDSL, हेड ऑफिस फर्स्ट फ्लोर, मर्चेंट चैम्बर, 41 न्यू मेरीन लाइन्स, मुंबई 400020, महाराष्ट्र। www.ssjfinance.com। MMF इन्फोटेक टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड, श्रीमती विमला देवी, मुकेश चंदनवाला, विजय, ममता, संजय, ज्योति, हितेश, रितिका, प्रियांश, कामिनी, लवीना, प्रांजल, दीपिका, अभि, प्रणय, दीपांशु, घृति पाटौदी।